डियर स्टूडेंट, 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 289 नंबर है। एक बहुभुज की दो भुजाएं अपनी दिशा में दी है, बहुभुज को पूरा करो। पंचभुज। अब तो आपके पास एक जो है पंचभुज जो है दूसरे तरीके से आती है, जिसमें आपको दो भुजाएं अपनी स्थिति पर दी होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसमें भी सेंटीमीटर हो सकती है भुजा दी होगी पेपर में, तो आपने सबसे पहले इसमें स्केल लेना है और आपका प्रोडक्टर होगा और आपके पास पेंसिल होगी और आपके पास प्रकार होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, ए बी रेखा लो। ए बी रेखा लो जो दी होती है वो आपने 10th क्लास के लिए मैक्सिमम ये जो है सेंटीमीटर में आ सकती है। तो आपने सबसे पहले ए बी रेखा लेनी है। अगर सेंटीमीटर में होगी तो मैंने 3 सेंटीमीटर ली, मानो पेपर में जितना आएगा उतना आपने देना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अब आप प्रोडक्टर द्वारा इसमें 72 डिग्री, यह 70, इस तरफ जो है आपका 80 है तो इस तरफ 2, तो आपने इस तरफ 2 माइनस करना है। इस तरफ माइनस हो गया, ये जो 108 हो गया और इस तरफ 72 हो गया। तो आपने इधर आपने निशान लगाना है और इसमें आपने लाइन को मिलाना है इधर और आगे लगभग ए बी के बराबर ही। अब ए बी के बराबर आपने इस लाइन को काट देना है। इसका जो है पंचभुज का एक आंतरिक कोण 108 डिग्री का होता है, तो आपने इसका नाम सी डाल देना है। आप इस तरफ भी बना सकते हैं इसको, परंतु आपने मान लो इस तरफ बना लिया तो ये वाला एंगल आपका 72 डिग्री, अगर बीच वाला देखेंगे तो ये 108 डिग्री का होगा। ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इतने क्वेश्चन करने के बावजूद आपको नंबर कोई नहीं मिलेगा। अभी ये आपको दी हुई है तो इसमें आपने इतना क्वेश्चन पहले आपको करना पड़ेगा, इसका कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। अभी ये अपनी स्थिति पर आपको पहले बतानी पड़ेगी। जिस बच्चे को पता होगा इस स्थिति इसकी जो है कितनी डिग्री की होती है, वही पंचभुज बना सकता है। ये दूसरा तरीका है, पहले विशेष विधि वाला था, अभी दूसरा आपका इसमें पूर्ण रूप से आपको दो भुजाएं दी होगी। तो पूर्ण का मतलब हो गया ये दोनों भुजाएं बराबर होगी और आपका 72 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब आपने बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आपने दोनों लाइनों का ए बी इसका हाफ करना है, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलनी है और आपने चाप लगानी और उतनी आपने प्रकार ए पर रखनी है और वैसे ही छोटे छोटे डॉट लगाने हैं। और इसका भी कर दो आप समझ, यहीं से ए बी का तो हो गया, अब ए सी का भी कर लो। बी सी का भी समद्विभाजन हो गया। अब देखो इसमें जहाँ दोनों समद्विभाजन वाली ई चाप पे कटती है उसका पहले अपने निशान लगाना है, थोड़ा सा कहीं इधर उधर नहीं लेना है, इधर भी इधर भी। अब दोनों समद्विभाजनों को मिलाना है आपने, पहले ए बी का समद्विभाजन लाइन ऊपर, छोटे छोटे डॉट, ये दूसरी तरफ, अब जहां भी ये दोनों आपके समद्विभाजन मिलते हैं उसका नाम आप ओ डाल दो। अब ओ से खोलनी है आपने प्रकार, चाहे आप ए तक खोलें
चाहे आप सी तक खोलें, ये आपकी ये दोनों एक जगह ही मिलेगी। ठीक है, तो आपने ए और सी तक ही मिलेगी, तो आपने इसको चाप लगा देनी है। अब आपने वृत्त जितना लगता है वो लगा देना है। और ए बी के बराबर ही इसको काटते जाना है, चाहे ए बी लो चाहे ए सी लो, इसके बराबर ही इसको काटते जाओ। ये देखो ना, ए बी इसके बराबर और इसके बराबर, और उतना ही आगे बचना चाहिए। ठीक है, अब ये अगर आपके एंगल सही रहेंगे तो आपकी उतनी ही लाइन बचेगी। अब इन निशानों को यहाँ भी इधर उधर नहीं मिलाना है, इसको अपने एक दो आपका तीन। अब ये जो आपने ए बी डाल दिया था, सी भी डाल दिया था, अब डी डाल दो, ई डाल दो, एफ आपका हो गया है, ए यहाँ हो गया। अब देखो, इसको कहते हैं विशेष विधि द्वारा, ये इसको कहते हैं जैसे आपका दो भुजाओं पर आपकी दो भुजाएं स्थिर, आपकी विशेष आपको दिया होगा एक बहुभुज की दो भुजाएं अपनी दिशा पर दी है। अपनी दिशा का मतलब आपका 72 डिग्री का एंगल यहाँ पर दिया होगा, और ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। इसलिए ये जो है दोनों लाइनों का समविभाजन करना है, और आपका ओ बिंदु पर मिलेगा। ओ बिंदु से आपने वृत्त लगाना है सी तक खोलने प्रकार, और ए बिंदु तक मिलेगा, और आपने उसको ए बी के बराबर ही काटते रहना है, ए बी के बराबर ही काटते रहना है, और इसकी 5 ही भुजा बनेगी। ये आपकी दूसरा तरीका। फिर आगे आपका